राधे राधे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा में बात करी थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम उस चीज को एग्जांपल से देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 1 -1 -1। ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने, वही मतलब ये हो गया 2 3 -1 एंड 0। ठीक है, तो देखो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और यहाँ पे n है 2 और यहाँ पे m है 2। तो मतलब a इंटू बी हमारा क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल था, जब m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो और b किसकी हो, ऑर्डर क्या हो, n क्रॉस p। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज का नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 क्रॉस 2 है, इट मीन्स ए बी पॉसिबल है। ठीक है, अब ए बी निकाला कैसे जाएगा, देखो पहले एलिमेंट को इस पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2, प्लस इस दूसरे एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू -1 कितना हुआ, -1। ठीक है, क्योंकि ये रूल होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट 3, 1 इंटू 3 मतलब 3, एंड 1 इंटू 0 इज 0, तो +0। अब मैं सेकंड रो को लूंगा, तो सेकंड रो में पहला एलिमेंट पहला कॉलम मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम करेंगे। तो सेकंड रो में पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, तो -1 इंटू 2 इज -2, प्लस -1 इंटू -1 इज व्हाट, +1, तो 1। अब हम इसको करेंगे -1 इंटू 3 विच इज माइनस का 3, एंड -1 इंटू 0 इज 0। ओके, तो ये जो हमें मिला वो क्या मिला, 2 - 1 इज 1, 3 + 0 इज 3, -2 + 1 इज -1, एंड ये दिस इज -3। तो ये जो मैट्रिक्स मिली है हमें, ये क्या मिली है, ए बी मैट्रिक्स मिली है। ठीक है, अब अगर हम बी ए की बात करें कि व्हाट इज बी ए, तो देखो बी हमारा क्या है, 2 3 -1 0। ठीक है, और ये है 1 1 -1 -1। सिंपल सा रूल है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 2 इंटू 1 2, और 3 इंटू -1 -3, तो 2 प्लस माइनस का 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 प्लस -3 अगेन, क्योंकि देखो एलिमेंट दोनों सेम है ना, तो 2 प्लस -3। ठीक है, अब इसको करेंगे -1 इंटू 1, -1, प्लस 0 इंटू -1 इज 0, अगेन करेंगे तो -1 + 0। तो जो बी ए मिला मुझे वो क्या मिला, -1 -1 -1 एंड 0। तब आप देखिए, देखो ए बी आपको मिली है 1 3 -1 -3, और बी ए मिला है -1 -1 -1 0। इट मीन्स इट नीड नॉट टू बी कि ए बी बराबर बी ए हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू हो सकता है। इन जनरल हम ये कहेंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, अब जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ लॉज के बारे में बात करी थी मैट्रिक्स एडिशन के लिए, जैसे कम्यूटेटिव लॉ हो गया था। ठीक है, एसोसिएटिविटी थी, एडिटिव आइडेंटिटी थी, इनवर्स था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मे और मे नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। अभी अभी हमने एग्जांपल में देखा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए पॉसिबल है, और कम्यूटेटिव कब होता है, जब ए बी इज इक्वल टू क्या हो, बी ए हो जाए। ठीक है, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। बट मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऐसा दोनों को बराबर दे जरूरी नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज मे और मे नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिविटी लॉ फॉलो करता है इन जनरल, बट क्या चीज है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए, लाइक बी इंटू सी भी डिफाइन होना चाहिए और ए इंटू बी भी डिफाइन होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, देन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी में देखो हमने क्या देखा था कि ए में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि हमें वापस ए ही मिल जाए। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ऐसी बी कि मुझे वापस ए ही मिल जाए। ठीक है, और वो भी दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से भी एंड राइट हैंड साइड से भी।
ठीक है। तो ये चेक करने के लिए आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए ए, विच इज ए बी सी डी। ओके, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स से, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एस। ओके, और आपको मिलना क्या चाहिए अगेन, ए बी सी डी मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ए बी सी डी नहीं मिलेगा तो ये तो आइडेंटिटी कैसे हुआ फिर। ठीक है, तो करिए आप, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए पी प्लस बी आर बराबर है, सॉरी, ए पी प्लस बी आर, सेकेंड होगा ए क्यू प्लस बी एस, देन सी पी प्लस डी आर, एंड दिस वन इज सी क्यू प्लस डी एस। ये किसके इक्वल है, ए बी सी एंड डी के। ठीक है, अब आप गौर से देखो कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनकी टर्म्स इक्वल होंगी, मतलब ए पी प्लस बी आर इज इक्वल टू ए। और ये कब पॉसिबल है, जब r इज इक्वल टू जीरो हो जाए और p इज इक्वल टू क्या हो जाए, वन, तभी पॉसिबल है। देखो, क्योंकि यहाँ a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वन, तो मतलब p की वैल्यू तो वन आ गई, और ये टर्म जीरो हो रही है, इसका मतलब r इज इक्वल टू जीरो है, या फिर b इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, यही हो सकता है, r इज इक्वल टू जीरो या b इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड टर्म पे, विच इज ए क्यू प्लस बी एस इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखो अगर b इज इक्वल टू जीरो हो गया तो b, यहाँ पे बी एस जीरो, ये भी जीरो, एंड ए क्यू इज वॉट, ए क्यू, ए तो हमारा जीरो नहीं है हमें पता है। ठीक है, मतलब हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, b तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वहां हमें क्या मिला, r इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स यहाँ पे देखो s बराबर होना चाहिए वन एंड q बराबर क्या होना चाहिए, जीरो, तभी हमें ये क्या मिलेगा, b मिलेगा इक्वल टू, मतलब ये हमारी इक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। तो देखो r जीरो है, p वन है, q जीरो है, s वन है, तो जो आपकी मैट्रिक्स मिली p q r s वो क्या हुई, वो मैट्रिक्स हुई वन जीरो जीरो वन। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ना, इसको हम कैपिटल आई से दिखाते हैं। ठीक है, वन जीरो जीरो वन, आप इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वही मैट्रिक्स एज इट इज मिल जाएंगी। इसीलिए इस मैट्रिक्स का नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। ये हमने पढ़ी थी, देखो थ्री क्रॉस थ्री में क्या हो जाएगी, ये वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। आप किसी भी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको अगेन आपकी वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। और इससे मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी होता है, इट मीन्स कि आप चाहे a इंटू आई करें या i इंटू ए करें, आपको मिलेगा a ही। ओके, तो ये हमेशा बराबर होता है, इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब हम बात करते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लॉज की, कि मैट्रिसेस में डिस्ट्रीब्यूशन लॉज कैसे काम करता है। ठीक है, मान लो कोई भी दो तीन मैट्रिसेस हैं, ए बी एंड सी, और इस टाइप से हैं कि ए बी ए सी एंड बी सी डिफाइन है, इट मींस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल ना हो इन तीनों के लिए। ठीक है, तो हमारा रूल क्या कहलाता है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि ए बी प्लस सी हो, ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी हो, तो जो हमारी मैट्रिसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ए बी प्लस ए सी। अगेन ए प्लस बी सी हो तो ए सी प्लस बी सी, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। ठीक है, आप किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर कोई आप अपने रैंडम तीन मैट्रिसेस बनाइए, ए बी एंड सी, और आप उनके ऊपर ये अप्लाई करके देखिए, देखो ये सेटिस्फाई होगा हमेशा। ठीक है, अब बात होती है प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स। आपने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, ए बी सी एंड डी, इसको आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जीरो मैट्रिक्स से। ठीक है, हम करते हैं, देखो क्या मिलेगा, ए का मैट्रिक्स से किया जीरो, बी का से किया जीरो, अगेन जीरो जीरो जीरो। इसका मतलब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैट्रिक्स, आप किसी भी मैट्रिक्स ए को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगी। ठीक है, चाहे आप लेफ्ट से कर लें चाहे आप राइट से कर लें, हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा अगर आप जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक चीज नोट करिए कि जैसे इन जनरल जो हमारे पास a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो होता है, तो हम क्या कहते हैं कि या तो a इज इक्वल टू जीरो होगा या b इज इक्वल टू जीरो होगा, दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तभी तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा। बट ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, बट मैट्रिक्सेस में ये चीज फॉलो नहीं होती कि a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है तो वो ये बता दे कि या तो a इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर b इज इक्वल टू जीरो होगा। मतलब a इज इक्वल टू जीरो हो या b इज इक्वल टू जीरो हो, तब तो जीरो मिलेगा ही मिलेगा,
बट जरूरी नहीं है कि ए बी जीरो हो तो कुछ ऐसा केस आपको मिले ही मिले। ठीक है, हम एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। देखो वो यही कहना चाह रहे हैं कि इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो देन इट डज नॉट इम्प्लाई दैट ए इज जीरो और बी इज जीरो। इट इज पॉसिबल दैट ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिसेस एंड देयर प्रोडक्ट इज जीरो। इसका मतलब कि ए भी कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, ठीक है, और बी भी कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, एंड अगेन उनका मल्टीप्लीकेशन जो है ए इंटू बी वो क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा होता है। देखो आपको मैट्रिसेस है ना खुद को बना के ट्राई करनी पड़ेंगी सारी चीजें, क्योंकि जब पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा ना और कुछ चीजें आपको करनी होंगी तो आप मैट्रिसेस के एग्जांपल उठा के सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जो भी लाइक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि व्हाट इज ए प्लस टू बी, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है या नहीं है, मतलब इन जनरल ये तो आपको याद है ही। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आप कोई भी दो मैट्रिसेस उठाइए, जो प्रॉपर्टी आपकी वो मैट्रिसेस फॉलो नहीं कर पानी है, इट मीन्स वो ट्रू तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रू का मतलब ये होता है कि वो हर मैट्रिसेस के लिए ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां से आप ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो एक बहुत अच्छी चीज होती है। अब देखिए आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है टू माइनस टू एंड टू, और एक मैट्रिक्स है टू टू टू। ठीक है, तो अब पहली चीज तो ए बी डिफाइन है। ठीक है, और अब मैं ए बी देखता हूँ कि देखो क्या मिलेगा। पहले इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट फोर, प्लस इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से गुणा किया तो मिला माइनस का फोर। ठीक है, ये मुझे मिला पहला एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को आपने इस एलिमेंट से किया तो आपको मिला अगेन फोर प्लस अगेन माइनस फोर, और सिमिलरली आपको मिलेगा फोर प्लस माइनस फोर एंड फोर प्लस माइनस फोर। और जब आप इसको करेंगे तो आपको एडिशन करने पे मिलेगा जीरो 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 जीरो। और यहाँ पे आप देखिए कि ना तो ए जीरो मैट्रिक्स है ना ही बी जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बट दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, एक जीरो मैट्रिक्स आ रही है। इसका मतलब कि ए और बी दोनों नॉन जीरो हो तो भी हमें जीरो मिल सकता है। ठीक है, और अगर ए बी इज इक्वल टू जीरो मिल जाए तो भी जरूरी नहीं है कि बी ए इज इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि देखो आपको पता है कि ए बी बराबर हो बी ए के, ये नॉट नेसेसरली है, मतलब जरूरी नहीं है ऐसा हो ही हो। इसलिए ए बी जीरो हो तो ये जरूरी नहीं कि बी ए भी जीरो हो। ठीक है, और जैसे इस केस में तो फिर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि टू और टू टू फोर और टू माइनस फोर, ठीक है, इस केस में हो जाएगा, बट इन जनरल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज जैसे वहां पे कैंसिलेशन लॉ था, कैंसिलेशन लॉ क्या था कि ए प्लस बी है बराबर है किसके, ए प्लस सी के, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वहां हम टर्म बाय टर्म एडिशन कर रहे थे। ठीक है, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, टर्म बाय टर्म नहीं होता। देखो एक तो होता मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई ऐसे होता, मान लो ये दो मैट्रिसेस हैं, चलो यहाँ देखा था, मान लीजिए ये दो मैट्रिसेस हैं आपके पास ए बी सी और डी। ठीक है, और अगेन यहाँ पे आपके पास है कोई पी क्यू आर और एस। ठीक है, अब अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन होता ना, ए पी बी क्यू सी आर और डी एस, तो हम कैंसिलेशन लॉ में चेंजेस देखते हैं। ठीक है, बट मेन चीज क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब डिफाइन कैसे, कि पहले इसको इससे इन दोनों का एडिशन, फिर इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, इस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, इन सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, तब जाके आपको एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मिलता है। इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नीड नॉट टू फॉलो द कैंसिलेशन लॉ, कि ए बी इजिकल टू ए सी है तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा बी इजिकल टू सी, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो अगर ए बी इजिकल टू ए सी है तो ये आपको इम्प्लाई नहीं करता कि बी इजिकल टू सी होगा ही होगा। अब बात आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इस चीज को भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, ऐसी मैट्रिसेस जिनमें सारी एंट्रीज जीरो हो अदर देन द डायगोनल, मतलब कोई मैट्रिक्स जिसमें ए बी एंड सी ये तो डायगोनल है, बाकी सारी एलिमेंट कैसे हैं, जीरो है। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको मैं किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, सपोज करो कोई दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स, वो बोल रहा है दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैंने ले लिया पी क्यू और आर, हेयर जीरो 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 जीरो। अब ये दोनों मैट्रिसेस हमारी थ्री क्रॉस थ्री की हैं। ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट होके मिलेगा वो भी एक थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स मिलेगी। अब मेन चीज है कि इनका प्रोडक्ट क्या है, देखो पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा पहले एलिमेंट से, तो आपको मिला एपी प्लस
अब इसको आप मल्टीप्लाई, सॉरी सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको करेंगे इससे, तो 0 × 0 0 एंड 0 × 0 0, एडिशन में आपको क्या मिलेगा, 0 + 0। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो को आप करोगे किससे, सेकंड कॉलम से, तो a × 0 + 0 × q + 0 × 0, इट मीन्स आपको जो सेकंड टर्म मिलेगी वो मिलेगी 0। सिमिलरली आपको थर्ड टर्म मिलेगी 0, यहाँ पे भी आपको मिलेगी टर्म 0। अब आते हैं इस एलिमेंट पे, देखो 0 को आपने 0 से किया तो 0, एंड b × q एंड 0 × 0, तो आपको यहाँ मिला bq एंड अगेन 0 0 0, और यहाँ आपको मिल जाएगा c × r। तो इसका मतलब दो डायगोनल मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करने पर आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगी। और वो मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, यहाँ आप देखो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि ए को पी से कर दो, बी को क्यू से कर दो और सी को आर से कर दो, अगर दोनों डायगोनल है तो यहाँ ए पी, यहाँ बी क्यू, यहाँ सी आर, एंड बाकी सारी टर्म्स 0। ठीक है, इन जनरल देखो आप कुछ एक ये चीज भी देख सकते हो कि मान लो कोई मैट्रिक्स है आपके पास -1 0 0 1, ठीक है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है आपके पास 1 1 1 1। अब आप इनका मल्टीप्लीकेशन देख सकते हो कि क्या आएगा, ठीक है, तो -1 को 1 से किया तो -1, एंड 0 को 1 से किया तो 0 + 0। -1 को 1 से किया तो क्या मिला, -1, एंड 0 को 0 से किया तो इससे मिला -1, तो 0 एंड 1, और यहाँ आपने 0 से किया 1, एंड ये एक मिला आपको 1। ठीक है, इसका मतलब आपको जो मैट्रिक्स मिली वो क्या मिली, -1 1 और 1। इसका मतलब देखो कोई मैट्रिक्स डायगोनल हो और दूसरी मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स हो, तो जरूरी नहीं है कि a × b आपको कैसा मिले, डायगोनल मैट्रिक्स मिले, क्योंकि देखो ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये तो नॉर्मल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो और बट दो डायगोनल को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगेन डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। तो ऐसी हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, तो अपर ट्राइंगुलर क्या होती है, जिसमें ऊपर ट्राइंगल बनता है, ठीक है, ऐसे, एंड ऐसे, एंड बाकी नीचे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, उसके 0 होते हैं, ठीक है। और लोअर ट्राइंगुलर में क्या होता है कि ये ट्राइंगल होता है, ठीक है, और यहाँ बनते हैं 0 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि अगर आप दो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, और दो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा। और अगर आप एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लो, उसको मल्टीप्लाई करो एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स से, तो आपको क्या मिलेगा। ये तीनों चीजें आपको एग्जाम्पल लेके चेक करनी है, ताकि आप देख पाए कि आप सही से चीजें समझ पा रहे हैं या नहीं, आप मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हैं या नहीं। तो जो भी अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन तीनों केसेस के बारे में बात करेंगे कि अपर ट्रायंगुलर को अपर ट्रायंगुलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, लोअर ट्रायंगुलर को लोअर ट्रायंगुलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, एक हमने बात करी थी देखो फर्स्ट क्लास में कि ए का ट्रांसपोज क्या होता है। ए का ट्रांसपोज होता है कि रोज तो हमारी चेंज हो जाती है किसमें, कॉलम्स में, ठीक है, कॉलम्स हमारे किसमें चेंज हो जाते हैं, रोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज नोट करो आप कि जैसे मान लो ये ए थी आपके पास विच इज 1 -1 0 एंड 1, ठीक है, इसका आपने ट्रांसपोज निकाला तो इसका ट्रांसपोज आपको क्या मिला, 1 -1 0 एंड 1, की जो पहली रो थी वो मेरा पहला कॉलम बन गई, सेकंड रो मेरा सेकंड कॉलम बन गया। अब मैं इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दूं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 0 का मैं फिर से कॉलम बना दूंगा एंड -1 1। तो देखो ये क्या मिल गया मुझे, ए ही मिल गया, इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में कि एक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ठीक है। फॉर अ मैट्रिक्स द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस। इसका मतलब कि कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ए बी सी डी ई एफ एंड पी क्यू और आर, ठीक है, और आपको इस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है कि ट्रेस ऑफ ए क्या होगा। तो उसने क्या बोला है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, ए ई एंड आर, तो जो आपका ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा ए + ई +
ठीक है। इसको देखो मैथमेटिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ट्रेस ऑफ ए टी आर, ट्रेस को टी आर से लिखा जाता है, ठीक है। समेशन आई बराबर 1 to n। समेशन क्या है, समेशन का मतलब है, समेशन दिखाता है कि कितनी टर्म्स को आप ऐड कर रहे हैं। तो देखो मैट्रिक्स जो होगी वो आपकी n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तभी ट्रेस डिफाइन होगा, पहली चीज तो। क्योंकि डायगोनल किस में बनता है, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस में बनता है, ठीक है। तो n क्रॉस n होगा, अब वो n कितना भी हो सकता है। अब वो ये दिखाना चाह रहा है कि देखो a11 प्लस a22 प्लस a33, ठीक है। तो जितने भी n होंगे, मतलब a11 ए आई आई लिख देते हैं, तो i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से n तक। इसका मतलब a11 a22 प्लस a33 प्लस सो ऑन, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, a n तक, ठीक है। तो इन मैथमेटिकली आप ऐसे लिखते हैं एक ट्रेस को, समेशन ए आई 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 कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक, ठीक है। समेशन चल रहा है इसके ऊपर, देखो i की वैल्यू 1 रखोगे तो a11, समेशन का मतलब होता है एडिशन, प्लस a22 प्लस a33 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस की, ट्रेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। कि देखो पहली चीज तो ये कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है के, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है जिसपे कोई के कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए ट्रेस क्या होगा, के को तो हम बाहर ले लेंगे, हमें मिलेगा ट्रेस ऑफ ए। मतलब जो किसी मैट्रिक्स का नॉर्मल ट्रेस है ना, उसको एडिशन, उसको ऐड कर दीजिए, और देन वो के से मल्टीप्लाई हो जाए, ये होता है ट्रेस ऑफ ए। अब बात आती है कि ट्रेस जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। अगर दो मैट्रिसेस का एडिशन हो रहा हो, कि ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी हो, तो ट्रेस कैसे बिहेव करता है। तो ट्रेस हमारा जो होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लाइक ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। इसको आप बाकायदा कोई एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए विच इज 1 1 1 1, ठीक है। और बी मैट्रिक्स है आपके पास 0 1 0 1, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, ट्रेस ऑफ ए, डायगोनल्स का सम, तो डायगोनल पे क्या है, 1 और 1, तो ट्रेस ए आया 2 और ट्रेस ऑफ बी आया 1, क्योंकि डायगोनल पे है 0 और 1, तो इनका बनाया, ठीक है। अब अगर क्या कहते हैं, मैं दोनों मैट्रिसेस का सम कर दूं, मतलब ए प्लस बी, तो ये टर्म्स बाय टर्म्स होगा, तो 1 + 0 इज 1, अगेन 1 + 1 इज 2, 1 + 0 इज 1, और 1 और 1 इज 2। और अब मैं अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकालू तो मुझे क्या मिलेगा, डायगोनल एलिमेंट एक तो 1 है एक 2 है, तो क्या मिला 3। और देखो क्या ये बराबर है ट्रेस ऑफ ए के प्लस ट्रेस ऑफ बी के, बिल्कुल, क्योंकि 2 + 1 क्या होगा 3। तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी मतलब अगर आप ए माइनस बी करें या ए प्लस बी करें, दोनों चीजें सेम ही रहने वाली है, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। दो मैट्रिसेस कुछ इस तरीके से हैं कि उनका ए बी भी डिफाइन है एंड बी ए भी डिफाइन है, मतलब दोनों की दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं, एन क्रॉस एन की हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए जो ट्रेस होगा ना वो इक्वल होगा। दोनों मैट्रिसेस अलग हो सकती हैं, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए पॉसिबल है, बट दोनों का जो ट्रेस होगा ना वो ट्रेस जरूर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है। और देखो ए और ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए और ए ट्रांसपोज क्या हो, पहली चीज तो देखो ट्रेस कब निकलेगा, जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, और स्क्वायर मैट्रिसेस होने पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो आप है ना, ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल है, ठीक है। तो मान लो ए आपके पास है कैसे, A11 A12 A21 और A22, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हुए, A11 प्लस A22, ये तो आपका हो गया ट्रेस, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का आपने किया ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, तो वो आपको क्या मिला, पहली रो क्या बन जाएगी, पहला कॉलम, तो मतलब A11 और A12, और दूसरी रो बन जाएगी दूसरा कॉलम, A21 और A22। आप एक चीज नोट करो, देखो डायगोनल के एलिमेंट्स तो अभी भी सेम है, अभी भी A11 और A22 ही है, तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज के। तो ये हमारी कुछ नॉर्मल नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी, किसको लेके, ट्रेस को लेके, ठीक है। कि ट्रेस ऐसे डिफाइन होता है, ट्रेस अगर ट्रांसपोज हो, कोई मैट्रिक्स नॉर्मल हो, तो दोनों का ट्रेस कैसा होता है, सेम ही होता है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एलिमेंट्री ऑपरेशंस की, ठीक है। देखो एलिमेंट्री ऑपरेशंस बहुत 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 काम की चीजें हैं, ठीक है। आप जो आगे रैंक निकालेंगे ना, रैंक निकालेंगे या डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, स्पेशली इन रैंक, तो आपको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है।
देखो पहला ऑपरेशन होता है रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 3 5 -1 0 1 और 2 0 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ये है आपकी R1, ये है आपकी R2, ये है आपकी R3, ठीक है। अब मान लीजिए कि इन फ्यूचर आपको कुछ काम करना है, ठीक है, पर उसके लिए आपको चाहिए कि ये जो आपकी R2 वाली रो है ना, ये नीचे होती तो आपका काम बन जाता, ठीक है। तो आप क्या करते, आप चेंज करते, कैसे चेंज करते कि मैं R2 को किससे चेंज कर रहा हूँ, R3 से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रो को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब मैट्रिक्स क्या बनी, 1 3 5 -1 0 1, सॉरी -1 0 1 नहीं, अब बनेगी 2 0 1, क्योंकि अब आपने R3 को किस पोजीशन पे ले गए, आप R2 की पोजीशन पे, और यहाँ आ गया -1 0 1। सेम चीज आप कॉलम्स के साथ भी कर सकते हो, C1 C2 एंड C3, ठीक है। तो मान लो आपने इंटरचेंज कर दिया C1 में, क्या C1 की चेंज किया कि C1 को चेंज कर रहा हूं मैं किसके साथ, C3 के साथ। तो अब आपको क्या मिलेगा, देखो आपका C3 कॉलम अब आपका किस पोजीशन पे चला जाएगा, C1 पे। तो ये आपको मिला 5 1 1 3 0 0 एंड 1 -1 2। तो ये हुआ आपका रो या कॉलम इंटरचेंज। आप किसी रो को किसी कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते। आप किसी रो को किसी रो के साथ चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी कॉलम को किसी कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में। सेकंड है मल्टीप्लीकेशन बाय एनी नॉन जीरो नंबर। मान लीजिए कि आपको चाहिए कि जैसे आप चाहते हो, देखो आपकी ये है ना, क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे है 1 3 5 है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है 2 0 और 1। मैं चाहता हूं कि है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाए कि मैं इसको ऊपर वाली रो में ऐड करूँ ना, रो से रो ऐड करूँ, मतलब R1 + R2 करूँ, तो पहला एलिमेंट 0 मिल जाए, मान के चलो। अब R1 में पहला एलिमेंट क्या है, 1, और यहाँ क्या है, 2। अभी मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3, पर मैं चाहता क्या हूँ कि मुझे क्या मिले, 0। तो मैं इस पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मैंने R2 में चेंज किया, R2 में मैंने क्या चेंज किया कि R2 में मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1/2 R2 से, ठीक है। जब मैं इसको -1/2 R2 से चेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ तो मुझे मिला -1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 को आप करोगे तो ये मिला -1/, ठीक है। तो इसका मतलब आप किसी रो को किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैसा आपका ऑपरेशन आगे चलाना है, जैसी आपकी नीड होगी उस अकॉर्डिंग आप कांस्टेंट नंबर लोगे। तो आप किसी रो को या किसी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा एक ऑपरेशन और होता है, ठीक है। तीसरा ऑपरेशन क्या है कि आप किसी रो को मल्टीप्लाई करो और फिर तीसरी किसी रो में ऐड कर दो। जैसा अभी मैंने आपको ये बताया कि मान लो कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे चाहिए कि यहाँ इन दोनों को ऐड करूँ तो 0 मिल जाए। तो मैंने अभी क्या किया, मैं चाहता हूँ कि मुझे R2 में पहली पोजीशन पे 0 चाहिए। वो 0 मुझे कब मिल सकता है, जब मैं इसको इससे ऐड करूँ। 0 देखो कैसे मिलेगा कि मैं R2 को तो कर दूं -1/2 R2 + R1। मतलब कि मैं मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट, किसी रो को या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, एंड देन किसी रो या कॉलम में ही उसको ऐड ऑन कर दूं। तो ये जो तीसरा ऑपरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। मतलब इन जनरल कि आप किसी रो को या कॉलम को किसी मल्टीप्लाई करें किसी नॉन जीरो नंबर से, एंड देन आप किसी रो में RI या फिर CI किसी भी कॉलम में आप ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये तीन एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं आपके, जो आपको बहुत काम आने वाले हैं रैंक डिफाइन करने के लिए। कि और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारा काम कितना है कि हम इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को देखेंगे, ठीक है। आप मैट्रिसेस को डिफाइन करके देखेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, जो जो आपको बताएगा कि जैसे आपको चेक करना है कि अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो इन जनरल कुछ भी प्रॉपर्टीज अपने मन से बनाइए, मैट्रिसेस अपने मन से चूज करिए, एंड देन देखिए कि क्या वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, राधे राधे।